श्री जानकी वल्लभो विजयते। रामायण के अरण्यकांड के 45वें अध्याय में सीता लक्ष्मण को फटकारती हैं कि भगवान राम के ऊपर विपत्ति पड़ी है और तुमको उनकी सहायता के लिए जाना चाहिए। तो लक्ष्मण उन्हें समझाते हैं कि भगवान राम को कोई जीत नहीं सकता है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन समझाने से सीता का क्रोध दूना हो जाता है। प्राय ऐसा देखा गया है कि जब किसी के मन में मनोविकार हो और वह उस मनोविकार के अधीन होकर के कोई आचरण कर रहा हो और उसको आप रोकने की चेष्टा करें तो उसका क्रोध और बढ़ जाता है। तो ठीक वही चीज़ सीता के साथ भी हुई। उसके बाद और अधिक क्रोधित होकर के उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मणे नैव मुक्ता तु क्रुद्धा संरक्त लोचना अब्रवीत परुषम वाक्यम लक्ष्मणम सत्यवादिनम। लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर कि राम को तीनों लोकों में कोई जीत नहीं सकता है, अतः चिंता की कोई बात नहीं है। ये राक्षस विभिन्न प्रकार की बोलियां निकालते रहते हैं और राक्षस ने ही ऐसा कहा होगा। तो इस प्रकार लक्ष्मण के द्वारा समझाए जाने पर क्रुद्धा संरक्त लोचना, क्रोधित होकर के और लाल नेत्रों वाली, अब्रवीत परुषम वाक्यम लक्ष्मणम सत्यवादिनम, सत्यवादी लक्ष्मण को परुषम वाक्यम अब्रवीत, कठोर वचन कहा। क्या कहा? अनार्य अकरुणारंभ नृशंस कुलपांसन अहम तो प्रियम मन्ये रामस्य व्यसनम महत्। लक्ष्मण के लिए किन किन अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं सीता जी? अनार्य, अकरुणारंभ, अकरुणारंभ का मतलब जिसके पास दया न हो, नृशंस क्रूर, कुलपांसन मतलब कुल को दूषित करने वाले। लक्ष्मण के लिए इन्होंने ये शब्द कहे, अहम मन्ये, मैं मानती हूं कि रामस्य व्यसनम तव प्रियम, कि राम का विपत्ति में पड़ना तुम्हें प्रिय है, अर्थात तुम चाहते हो कि राम विपत्ति में पड़े। क्यों? रामस्य व्यसनम दृष्ट्वा तेन एतानि प्रभाससे, क्योंकि राम की विपत्ति को देख करके इस प्रकार तुम बोल रहे हो। इससे ऐसा लगता है कि राम मर जाएं, तुम यही चाहते हो। नैवम चित्त, आगे पुनः कहती हैं, नैवम चित्रम सपत्नेषु पापम लक्ष्मण यद भवेत। हे लक्ष्मण, नैवम चित्रम, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्वपत्नेषु पापम यद भवेत, क्योंकि शत्रुओं में इस प्रकार का पाप होता है। कैसे शत्रुओं में? त्वद्विधेषु नृशंसेषु नित्यम प्रच्छन्नचारिषु, तुम्हारे जैसे क्रूर और सदा छिपे हुए शत्रुओं में इस प्रकार का पाप रहता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लक्ष्मण को कितनी कठोर बात कह रही हैं कि तुम छुपे हुए शत्रु हो और तुम्हारे क्रूर हो और तुम्हारे मन में यह पाप है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सुदुष्टस्त्वं बने रामम एकम एको अनुगच्छसि, इसलिए हे दुष्ट, अब दुष्ट भी कह दिया, हे दुष्ट, इसीलिए एकम रामम, राम को अकेला वन में आते देख करके एको वन्य अनुगच्छस, तुम उनके पीछे वन में चले आए। मम हेतोः, मेरे लिए प्रतिच्छन्न, मेरे लिए प्रतिच्छन्न रूप से, अर्थात तुम्हारे मन में उसी समय मुझे पाने की इच्छा थी, इसीलिए राम को वन में अकेला आते देख करके तुम अकेले राम के पीछे चले आए। प्रयुक्तो भरतेन वा, अथवा तुम भरत के द्वारा भेजे गए हो। कैसी कैसी मिथ्या आशंकाएं कर रही हैं सीता जी। तो वही है कि जब
विकार से मनुष्य अंधा होता है तो उसे उचित अनुचित का कोई बोध नहीं होता है। इसलिए एक चीज, दूसरी चीज, कभी भी हमें अपने को पूर्णतः सत्य नहीं मानना चाहिए। हो सकता है मैं भी सत्य हूं और हो सकता है समक्ष वाला व्यक्ति भी सत्य हो। तो जब इस प्रकार की हम संभावना रखते हैं तो मन में इतनी क्रूरता नहीं आती। लेकिन जब हम अपनी ही मान्यता को, अपने ही विचार को पूर्ण सत्य मान लेते हैं तो मन में इस प्रकार की क्रूरता आ जाती है। जबकि इसके पहले सीता जी देख चुकी थी कि किस प्रकार का भरत और राम का परस्पर स्नेह है, लेकिन फिर भी उनको स्मरण नहीं आया। तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे, हे सौमित्र, तन्न सिद्ध्यति, वह सिद्ध नहीं होगा तवापि भरतस्व, ये तुम्हारा ऐसा मनोरथ है अथवा तुम भरत के द्वारा भेजे गए हो। तुम्हारे मन में मुझे पाने की इच्छा है अथवा तुम भरत के द्वारा प्रेषित हो और श्री रामचंद्र जी का नाश करने के लिए आए हो, तो वो सिद्ध नहीं होगा। क्यों? कथमिंदीवर श्यामम रामम पद्म निवेक्षणम, नील कमल के समान नेत्रों वाले श्री रामचंद्र जी को पाकर के उपसंस्कृत्य भरतारम, ऐसा पति पाकर के काम एयम पृथक जन्म, मैं दूसरे की चाह कैसे कर सकती हूं। उनका स्त्रीत्व और अधिक मुखर रूप में प्रकट हो गया। समक्षम तव सौमित्रे प्राणांस त्यक्षाम्य हम त्यक्षाम्य संशयम, हे सौमित्र, मैं तुम्हारे समक्ष ही प्राण त्याग दूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। रामम विनाशम अपनैव जीवामि भूतले, मैं इस पृथ्वी तल पर राम के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहूंगी। इत्युक्तः परुषम वाक्यम सीतया रोमहर्षणम, सीता के द्वारा इस प्रकार के रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कहे जाने पर, अब इस तरह की बातें सुन करके तो लक्ष्मण का रोआ खड़ा हो गया, रोए खड़े हो गए। तो इस प्रकार से रोमहर्षण कठोर वचन को सुन करके अब्रवीत लक्ष्मण सीताम प्रांजलि स जितेंद्रिय स लक्ष्मण, वह लक्ष्मण जिन्होंने इस प्रकार की कठोर बात को सुना था, सीताम अब्रवीत, प्रांजलि ही सीताम अब्रवीत, हाथ जोड़कर सीता से बोले। और वो कैसे लक्ष्मण थे? जितेंद्रिय थे। उत्तरम नोत्सहे वक्तुम दैवतम भवती मम, हे देवी, मैं आपको उत्तर देने में असमर्थ हूं। वाक्यम अप्रतिरूपम तो न चित्रम स्त्रीषु मैथिल, हे मैथिल, इस प्रकार की अनुचित बात जो है वो स्त्रियों में होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप पूर्णतः जो है नारी स्वभाव के अधीन होकर के कठोर वचन बोल रही हो। आपको नारी देहाभिमान ने ग्रस्त कर रखा है। वस्तुतः हमारा स्वरूप जो है वो नारी या पुरुष इन दोनों से ऊपर का है। ज्ञान होने पर स्त्री और पुरुष का भेद मिट जाता है, लेकिन अज्ञान दशा में हमारे ऊपर कभी न कभी देहाभिमान हावी हो जाता है। तो स्त्री है तो स्त्री देहाभिमान, पुरुष है तो पुरुष देहाभिमान हावी हो जाता है। और ये जब भी अभिमान हावी होता है तो हमसे इस तरह के अनर्थकारी वचन जो हमारे मुंह से निकलते हैं। तो स्वभावस त्वेष नारीणाम लोकेषु दृश्यते, क्योंकि नारियों का ऐसा स्वभाव लोक में देखा जाता है। विमुक्त धर्मास चपला तीक्ष्णा भेद करा स्त्रिय, अब यहाँ पर स्त्रियों में जो स्त्रियोचित जो दोष हैं, जब स्त्री देहाभिमान हो जाता है मनुष्य के ऊपर तो किस तरह के दोष उसमें आ जाते हैं, उसकी बात शास्त्रकार ने कही है। तो विमुक्त धर्म, धर्म रहित, चपल, तीक्ष्ण और भेद उत्पन्न करने वाली स्त्रियां होती हैं। न सहे हीदृशम वाक्यम वैदेही जनकात्मजे, हे जनक पुत्री वैदेही, मैं इस प्रकार के वचनों को, इतने कठोर वचनों को नहीं सह सकता। श्रोत्रयोर उभयोर मध्य तप्त नाराच सन्निभम, जो मेरे दोनों कानों में तप्त लोहे की भांति प्रतीत हो रहे हैं। अब जब शास्त्र का प्रणयन होता है तो उसमें गुण भी कहा जाता है, दोष भी कहा जाता है।
बिना गुणों के वर्णन के दोष नहीं कहा जा सकता और बिना दोषों के वर्णन के गुण नहीं कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रकार ने दोनों बातें कही है और संसार में दोनों तरह की चीजें हैं। जैसा कि कहा गया है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की निकर्तार, कर्ता ने संसार को गुण और दोष से युक्त बनाया है। अब ये हमारी दृष्टि के ऊपर हमको दिखाई क्या पड़ता है। अगर हम में दोष है तो हमें दोष दिखाई पड़ेगा, अगर हम में गुण है तो हमें गुण दिखाई पड़ेगा, और जो हमें दिखाई पड़ेगा हम वही कहेंगे, उसी को अपनाएंगे। उसके बाद अब लक्ष्मण को प्रतीत हो गया कि मेरे बस का नहीं है, मैं सीता को नहीं समझा सकता हूं। तो उन्होंने फिर आगे कहा, उपसृण्वन्तु तुम्हें सर्वे साक्षिणो ही वने चरा। इस वन में विचरण करने वाले सभी मेरे साक्षी सुने। न्यायवादी वाक्य मुक्तो हम परुषमतया, मैं यथार्थवादी सत्य बोलने वाला, मैंने सत्य बोला, मैंने सत्य कहा, और उसके बावजूद वाक्यम परुषम त्वया उक्तो अहम, मैं तुम्हारे द्वारा मुझे बहुत कठोर बात कही गई है। धिक त्वाम अद्य विनश्यन्तीम यन्मामेवं विशंकसे। अब लक्ष्मण सीता को कह रहे हैं, तुम्हें धिक्कार है, जो विनष्ट होती हुई तुम अपना विनाश चाहती हो, आज अपना विनाश चाहती हो, जो मुझ पे इस प्रकार का की आशंका कर रही हो। यन्मामेवं विशंकसे, कि मेरे मन में तुम्हें पाने का लोभ है। इससे स्पष्ट हो गया कि तुम अपना विनाश चाहती हो, क्योंकि लक्ष्मण को तो पता था यथार्थ क्या है। स्त्रीत्वादुष्ट स्वभावेन गुरुवाक्ये व्यवस्थितम, और मैं गुरुवाक्य में व्यवस्थित हूँ, अर्थात बड़े भाई की आज्ञा के द्वारा नियंत्रित हूँ, मैं छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ। और तुम स्त्रीत्वात्, स्त्री होने के कारण, दुष्ट स्वभाव होने के कारण इस प्रकार की बात मुझे कह रही हो। गच्छामि यत्र काकुत्स्थः, मैं जा रहा हूँ वहां पर जहां पर श्री राम हैं। स्वस्तितेस्तु वरानने, हे वरान्य तुम्हारा कल्याण हो। रक्षन्तु त्वां विशालाक्षी, हे विशालाक्ष समग्र वन देवता, सारे वन देवता तुम्हारी रक्षा करें। अब जब कुछ स्वयं से व्यक्ति नहीं कर पाता, किसी का बहुत हित चाहते हो लेकिन वो देखना नहीं चाहता तुम्हें, तो फिर क्या कर सकते हो। कोई ईश्वर से प्रार्थना करने के सिवा और कोई मार्ग बचता नहीं है। तो वही लक्ष्मण ने भी किया कि समग्र वन देवता त्वाम रक्षन्तु, सारे वन देवता तुम्हारी रक्षा करें। निमित्तानि ही होराणि यानि प्रादुर्भवन्ति में, जिस प्रकार के निमित्त मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, मेरे समक्ष प्रकट हो रहे हैं, अर्थात अपशकुन प्रकट हो रहे हैं। अपि त्वाम सह रामेण पश्येह पुनरागतः, तो मुझे आशंका हो रही है कि मैं राम के साथ पुनः वापस आकर के तुम्हें देख भी पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, ये मुझे आशंका है, इसमें मुझे संशय है। लक्ष्मणे नैव मुक्ता तो रुदती जनकात्मजा, लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर रोती हुई जनक पुत्री प्रत्युवाच ततो वाक्यम तीव्र वाष्प परिप्लुता, तीव्र आंसुओं से भीगी हुई आंखों वाली, ततो वाक्यम वही वाक्य, प्रत्युवाच फिर से कहा, गोदावरीम प्रवेक्षामि हीनाम रामेण लक्ष्मण, हे लक्ष्मण राम के बिना मैं गोदावरी में प्रवेश कर जाऊंगी। आबंधिष्य अथवा तक्षे विषमे देहमात्मना, अथवा फांसी लगा लूंगी। आबंधिष्य मैंने बांध लूंगी, विषमे त्यक्ष अथवा विषम स्थल पे जा करके प्राण त्याग दूंगी। देहमात्मना पिबामि वा विषम तीक्ष्ण, अथवा तीक्ष्ण विष पी लूंगी। प्रवेश्यामि हुतासनम, अथवा अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगी। न तो हम राघवा धन्यम कदापि पुरुषम स्पृशे, लेकिन मैं श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। बस उनके मन में एक ही बात है, जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया, उसी बात पर अडिग। इति लक्ष्मणम आश्रित्य सीता शोक समन्विता, लक्ष्मण के सामने ऐसा कह करके शोक से युक्त सीता पाणिभ्याम रुदती दुखाद उदरम प्रजघान, और रोती हुई अपने पेट को, उदरम प्रजघान अपने हाथों से पीट लिया।
जिसे छाती पीटना कहते हैं। तमार्त रूपाम विमना रुदंतीम सौमित्रिरालोक्य विशाल नेत्राम। सौमित्री माने लक्ष्मण, विशाल नेत्राम विशाल नेत्रों वाली, आर्त रूप से करुण रूप से रोती हुई। तम आलोक उनको देख करके आश्वासयामास उनको आश्वासन दिया। न चैव भर्तुस्तम भ्रातरम किंचिदुवाच सीता, लेकिन सीता ने भ्रातुस्तम भ्रातरम न किंचिदुवाच, भाई के भाई भर्तु भ्रातरम पति के भाई से, उस पति के उस भाई से कुछ भी नहीं कहा। ततस्तु सीताम अभिवाद्य लक्ष्मण, इसके बाद लक्ष्मण सीता का अभिवादन करके कृतांजलि किंचित अभिप्रणम्य, हाथ जोड़ करके कुछ प्रणाम करके, अवेक्षमाणो बहुशः समैथिलीम, और उन मैथिली को, सीता को बहुत सा माने बहुत प्रकार से देखते हुए, जगाम राम से समीप मात्मवान, राम के समीप चले गए। अंततः जाते जाते प्रणाम करके गए और उनको बड़ी चिंता थी क्योंकि वो यथार्थ से परिचित थे।